कौन कहता है आसमान में छेद नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। क्या आप जानते हैं दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल कंपनी एक छोटे से गांव से शुरू हुई थी, और उससे भी शॉकिंग बात, उसके फाउंडर के जाने के बाद ये कंपनी बुरी तरह से गिरने लगी। लेकिन फिर उसने ऐसा कमबैक किया जिसे पूरी दुनिया हैरान रह गई। ये कहानी है वॉलमार्ट की। जी हाँ, दुनिया की सबसे बड़ी रिटेल चेन, जिसको खड़ा किया सैम वॉल्टन। जीरो से शुरू करके आज वो बहुत बड़े हीरो माने जाते हैं। 1962 अमेरिका का एक छोटा सा टाउन। एक आदमी, ना पेरेंटल मनी ना यूनिवर्सिटी का ग्रेजुएट, बस एक सिंपल सोच लेकर आगे बढ़ा। सस्ता और गुड क्वालिटी का सामान लोगों तक कैसे पहुंचाएं। सैम वॉल्टन ने एक छोटी सी दुकान खोली। उस समय बाकी दुकानदार क्या कर रहे थे? वो बहुत महंगा प्राइस टैग लगाकर सामान रखते थे और फिर एक दिन सेल लगाकर उसी सामान को सस्ते पैसे प्राइस में बेच देते थे। लेकिन वॉल्टन को यह सिस्टम समझ नहीं आया। उसका कॉन्सेप्ट था एवरीडे लो प्राइस, यानी कि ना फेक डिस्काउंट्स, ना मार्केटिंग ट्रिक्स, हर दिन जेन्युइनली सस्ता। धीरे धीरे लोगों को भरोसा होने लगा। वॉलमार्ट में जाओ, सस्ता ही मिलेगी, और यही बना उसका सबसे बड़ा वेपन, TRUST, ट्रस्ट, जो कि दुनिया का सबसे खतरनाक वेपन है। अब ध्यान से समझिए, वॉलमार्ट की सक्सेस लक नहीं था। बहुत सारे लोगों को वो लक लगता होगा। ये एक सॉलिड स्ट्रेटेजी थी। सबसे पहले उसने क्या किया? बल्क बाइंग पावर बनाई। वॉलमार्ट एक साथ बहुत सारा सामान खरीदता था। सप्लायर से सस्ता मिलता था, कस्टमर को सस्ता बेचता था। सप्लाई चेन की मास्टरी उसने अपने हाथ में रखी, यानी कि खुद के वेयर हाउस बनाए, खुद का लॉजिस्टिक सिस्टम बनाया, जिससे फास्टर और चीप डिलीवरी हो सके। तीसरी स्ट्रेटेजी थी उसकी स्मॉल टाउन स्ट्रेटेजी, यानी कि जहां कोई नहीं गया वहां वॉलमार्ट गया। छोटे टाउन में स्टोर खोले और वहां मोनोपोली बना ली। जहां कंपटीशन कम होता है वह डोमिनेशन भी आसान हो जाता है दोस्तों। और फोर्थ पॉलिसी क्या थी? हाई वॉल्यूम लो मार्जिन, यानी कि बहुत सारा सामान बेचो, कम मार्जिन पर बेचो, ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा। धीरे धीरे एक स्टोर से 10 बने, 10 से 100, 100 से 1000, और एक दिन वॉलमार्ट बने गया दुनिया का सबसे बड़ा रिटेलर। लेकिन 1992 में जो हुआ वो बहुत ही दुखी कर देने वाला था। 1992 में सैम वॉल्टन इस दुनिया से चले गए, और यहीं से शुरू हुआ सबसे बड़ा चैलेंज, यानी कि वॉलमार्ट का फॉल का समय। क्या गलत हुआ? फोकस कमजोर पड़ गया, लो प्राइस फिलॉसफी डाइल्यूट होने लगी, एक्सपेंशन ज्यादा होने लगा, एग्जीक्यूशन कम होने लगा। प्रमोटर्स को लगने लगा या ओनर्स को लगने लगा कि जितना पैसा बना सको बना लो, और यहीं सब गलत हो जाता है दोस्तों। कस्टमर एक्सपीरियंस गिरने लगा, स्टोर मैसी हो गए, सर्विस वीक हो गई, और सबसे बड़ी चीज डिजिटल रिवॉल्यूशन मिस हो गया, और एक नई कंपनी ने वहां जगह बना ली। कौन सी नई कंपनी? आप सब जानते हैं, आपके घर की दुकान अमेज़न। ऑनलाइन शॉपिंग बूम हुआ, वॉलमार्ट बहुत पीछे रह गया, और इसका रिजल्ट ग्रोथ बहुत स्लो हो गई, ब्रांड वीक होने लगा, और लोगों ने कहना शुरू कर दिया, भाई वॉलमार्ट आउटडेटेड हो गया, अब इसमें कुछ नहीं बचा है। लेकिन कहानियां खत्म नहीं होती है दोस्तों, यहां से शुरू होती है रियल कमबैक स्टोरी। उन्होंने रियल कमबैक के लिए जो स्टेप्स लिए, उनमें सबसे बड़ा स्टेप था डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन। ई कॉमर्स में उन लोगों ने हैवी इन्वेस्टमेंट डाली, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अपग्रेड किए, टेक एक्विजिशंस किए। मैसेज क्लियर था, अगर सरवाइव करना है तो सिस्टम बदलना पड़ेगा। दूसरा काम उन्होंने किया, ओमनी चैनल स्ट्रेटेजी पे वर्क किया, यानी कि ऑनलाइन स्टोर और स्टोर पिकअप दोनों फैसिलिटी अवेलेबल थी, सेम डे डिलीवरी थी। फिजिकल और डिजिटल ने मिलकर जो पावर क्रिएट की, उससे एकदम से सेल फिर से ग्रो होने लगी। तीसरा, लीडरशिप रीसेट। नए लीडर्स ने फोकस पर काम किया,
विजन पर काम किया। उन्हें पता था कस्टमर फर्स्ट प्लस लो प्राइस ऑलवेज ही उनकी कंपनी को इतना आगे लेकर गया था। और चौथा, टेक्नोलॉजी और डेटा पर उन्होंने बहुत खर्चा किया। एआई और ऑटोमेशन पर पैसे लगाए, स्मार्ट इन्वेंट्री सिस्टम बनाया जिससे कि कस्टमर को जल्दी से जल्दी सामान पहुंचाया जा सके। और रिजल्ट, आज वॉलमार्ट फिर से स्ट्रांग है, लार्जेस्ट रिटेलर है वर्ल्ड का, अमेज़न को बहुत ही टफ कंपटीशन दे रहा है। तो इस पूरी स्टोरी से क्या लेसन्स मिलते हैं? लेसन है, सबसे पहला, बड़ा बनने के लिए बड़ा शुरू करना जरूरी नहीं है। आप छोटे छोटे स्टेप लेकर भी एक दिन बड़ी एम्पायर खड़ी कर सकते हैं। सिर्फ मन में जज्बा होना चाहिए और लोगों का ट्रस्ट होना चाहिए आपके पास। दूसरा, स्ट्रेटेजी हमेशा मेहनत से बड़ी होती है। पहले प्रॉपर स्ट्रेटेजी बनाएं, फिर काम करें, जल्दी रिजल्ट आएंगे। तीसरा, जहां भीड़ नहीं जाती वहीं सबसे बड़े मौके होते हैं। हम देखते हैं प्राइम लोकेशन, सबसे ज़्यादा चलने वाला काम, जबकि हमें बहुत सारी जगहों पर देख नहीं पाते जब बिजनेस अपॉर्चुनिटीज मिल सकती हैं, वहाँ किसी का ध्यान ही नहीं है। लेसन 4, ट्रस्ट ही असली ब्रांड है। अगर आपने ट्रस्ट क्रिएट कर लिया तो आपके लिए कस्टमर्स की या इन्वेस्टर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। और लेसन 5, मोस्ट पावरफुल, सक्सेस परमानेंट नहीं होती दोस्तों, लेकिन कम बैक हमेशा पॉसिबल है। कभी गलत हो भी जाए, कभी आप नीचे आ भी जाएं, कभी आपका बिजनेस डल हो भी जाए, तो हिम्मत नहीं हारनी है, कम बैक करना है, बाउंस बैक करना है। जब भी आपको लगे मेरे पास रिसोर्सेस नहीं हैं, तो याद रखिएगा वॉलमार्ट भी एक छोटे से गांव से शुरू हुआ था, गिरा भी फिर उठा भी। तो इसी तरीके से अगर आप आगे ग्रो करना चाहते हैं तो आपको भी इसी तरीके से मेहनत करनी होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई और इस तरह की और भी रियल लाइफ स्टोरीज आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में लिखें अगली कहानी आपको किसकी चाहिए। और हाँ, जो लेसन्स आज आपने सीखे हैं उन्हें लाइफ में उतारने की कोशिश जरूर करें। मैं हूँ आपका वेल्थ कोच और गाइड मनोज गुप्ता। राधे राधे।